नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में इत्र कारोबारियों पर छापेमारी का सिलसिला इस समय चल रहा है और इससे सियासी उबाल आ गया है राजनीति में। पीयूष जैन के बाद आज इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर छापेमारी समेत चल रही है। कन्नौज से लेकर मुंबई तक दिल्ली में भी 8 ठिकानों पर छापेमारी इस समय चल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज जाकर छापेमारी को सियासत बताया, तो अयोध्या में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त पलटवार किया। तो उत्तर प्रदेश में छापेमारी और सियासी हलचल पर अखिलेश यादव से खास बात की आज तक संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने। जिस समय पीयूष जैन पर छापा पड़ा, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये कहता रहा कि जिसमें छापा पड़ा है उसका समाजवादी पार्टी से संबंध है। आखिरकार उन्हें ये बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से क्या संबंध है, और अपनी खीस मिटाने के लिए दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके फिर छापा मारा है। और ये छापा इसलिए पड़ा है क्योंकि एक तो वो अपनी बदनामी बचाना चाहते हैं, जो गलत जगह पुलिस पहुंच गई, आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया। दूसरा, समाजवादी पार्टी कैसे बदनाम हो। और तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। ये इस तरह के काम लगातार होंगे। और जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला थे, ये डबल इंजन की सरकार की अपनी लड़ाई है। वो रिटायर हो गए होते, लेकिन रिटायर नहीं होने दिया, एक्सटेंशन दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए उन्हें यहाँ का चीफ सेक्रेटरी बैठा दिया। और सुनने में ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं था, मुख्यमंत्री पे खुद दबाव ये बनाया गया कि इन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाना है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ बीजेपी जो डबल इंजन की गाड़ी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर एक डिवाइड है जिसके कारण ये रेड्स हो रहे हैं। ये रेड इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे उन्हें भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, उनसे भी ये बदला ले रहे हैं। कल अगर मुख्यमंत्री कुछ और करेंगे तो हो सकता है उन पे भी छापा पड़ जाए। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली से आने वाले अधिकारी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। ये झगड़ा उनका अपना है, ये झगड़ा हमारा नहीं है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई न कोई संदेश देना है, कोई न कोई प्रोपेगेंडा ऐसा करना है जिससे विपक्ष बदनाम हो। हिटलर के जमाने में तो केवल एक मंत्री होते थे प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री के, ये तो पूरी सरकार प्रोपेगेंडा करती है। आर यू प्लानिंग टू गो टू द इलेक्शन कमीशन? क्या आप सोच रहे हैं इलेक्शन कमीशन जाएं, क्योंकि अब एक पॉलिटिकल इंडिकेशन क्लियर मिल रहा है। जहां शिकायत संभव हो सकती है, मैं पत्र राष्ट्रपति जी को भी लिखूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा कि चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी संस्थाओं को, केंद्रीय एजेंसियों को जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के ऊपर छापा पड़वा रहे हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नाम पर अपने लीडर्स को कह रहे हैं कि उनका नाम लीजिए, उनको बदनाम कीजिए। ये सोची समझी साजिश और षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ समाजवादी लोग खड़े हुए हैं। आपकी बात हो पाई है? आपके एमएलसी हैं पुष्पराज जी, उनसे बात हो पाई है? मैंने सुबह फोन मिलाया था, फोन नहीं उठा। स्वाभाविक है कि उनके फोन किसी न किसी अधिकारी ने रख लिया होगा। सुनने में ये आ रहा है कि वो अधिकारी कोई मन से नहीं आए हैं, वो अधिकारी अपनी छुट्टी मनाने जा रहे थे। क्योंकि 31 का दिन ऐसा होता है जो लोग अपने घर परिवार के साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोगों से और उत्तर प्रदेश के लोगों के दबाव में आज छापा पड़ रहा है। अखिलेश, क्यूरियस बात है कि आप सबको पता था आप आज यहाँ आने वाले हैं, आपका कई दिनों से प्रोग्राम फिक्स था, उसके बावजूद आप यहाँ आने वाले हैं और आप ही के एमएलसी पे रेड होती है। क्या ये आपको इशारा दिया जा रहा है, आपके कार्यकर्ताओं को इशारा है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। ये यूपी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यूपी नहीं खोना चाहती। और हम पहले दिन से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार जिस समय फंस गई थी, इन्होंने विधानसभा में पुड़िया दिखा करके कहा ये आतंकवादी अटैक हो सकता था। जो पुड़िया को न जाने कैसी कहानी बना सकते हैं, और बाद में वो पुड़िया क्या निकली, एक लकड़ी की कुछ होता है वो निकला जा करके। तो पुड़िया दिखा करके डरा रहे थे। सुनने में आया कि आज एयरपोर्ट पे भी बता रहे हैं कि इलाहाबाद में कहीं बम निकला है या बम की शोर मचा करके। ये चुनाव से पहले कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे जनता का ध्यान हटाएं। अंग्रेज अगर इसमें कामयाब थे डिवाइड एंड रूल में,
तो ये डाइवर्ट करने में भी उतने ही उस्ताद हैं। मथुरा के मंदिर की बात हो गई फिर से। देखिए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो किसी न किसी भगवान को पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं तय कर सकती किस भगवान को आपको पूजना है। ये चुनाव है, चुनाव होना है महंगाई पर, चुनाव होना है नौकरी रोजगार पर, चुनाव होना है क्या निवेश आया कि नहीं आया, कारोबार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिजली सस्ती होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर लोगों की खेती बर्बाद हो रही है। तो चुनाव इन मुद्दों पे होना है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान हटाना चाहती है, उनको डाइवर्ट करना चाहती है, दूसरी तरफ अटेंशन ले जाना चाहती है। और इस समय ताजा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर श्रीवास्तव कन्नौज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। समर्थ, जैसे ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे कन्नौज, खबर आई कि ताबड़तोड़ रेड हो रही है। कहां कहां हो रही है रेड, क्या क्या निकल रहा है? देखिए, इसी कारण ये पूरा मसला राजनीतिक बन गया है। रेड्स की अगर आप बात करेंगे तो मैं इस वक्त कन्नौज में मौजूद हूं। कहां मौजूद हूं? समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के आवास पर, जहां पिछले 8 घंटे से रेड चल रही है। तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ये जो पुलिस वाले आप यहां पर देख रहे हैं पिछले 8 घंटे से यहीं पर बैठे हुए हैं। अंदर केवल खाना जाता है या अंदर से बैग लेके कोई ड्राइवर बाहर आता है, इसके अलावा यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता है। पुष्पराज खुद इस घर के अंदर हैं और इसी घर में आकर आज तक ने पुष्पराज जैन से 3 दिन पहले बातचीत करी थी, जब पुष्पराज जैन ने खुद को बेकसूर बताया था और बताया था कि वो 4 दिन ऑस्ट्रेलिया में थे अपने मदर के इलाज के लिए। पुष्पराज ने कहा था कि उनका नाम बीजेपी जबरदस्ती ला रही है। पर आज जब अखिलेश यादव की यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और कल रात को एक नोटिफिकेशन आता है कि समाजवादी पार्टी के चीफ यहां पर पीसी करने वाले हैं, उस पीसी के टाइम से महज 4 से 5 घंटा पहले, आप मान के चलिए 4 से 5 घंटा पहले जो है ये पूरी कार्रवाई शुरू होती है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो डिजिटल इंडिया है कहीं ना कहीं वो बीजेपी का फेल कर गया है, कि पुष्पराज की जगह उनकी रेड पुष्पराज के यहाँ पर, पीयूष के यहाँ पड़ गई। तो इस तरह की बातें सामने। वहीं अमित शाह ने पलटवार करा है और कहा है कि हर जगह से धनाधन पैसा निकल रहा है। तो इस तरह का जो राजनीतिक मसला चुनाव से पहले बन गया, ये रेड्स पक्की तरीके से बन गई हैं। अखिलेश ने यह भी कहा है कि जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन लोग कर रहे हैं, अधिकारी जो रेड कर रहे हैं, वो अपने मन से यहां पर नहीं आए हैं। रेड्स पे कहां हो रही है? लखनऊ में हो रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रेड दोनों जगह होनी थी। संतोष, रेड में अगर हम पीयूष जैन की बात करें तो पीयूष जैन के घर से करोड़ों रुपए नकदी निकला, उसके अलावा 25 किलो के आसपास सोना निकला, चांदी निकला, करोड़ों रुपए का चंदन का तेल निकला। इस रेड में अभी तक क्या कोई रिकवरी हुई है? क्योंकि सुना है ये रेड न केवल लखनऊ में और कानपुर में बल्कि राजधानी दिल्ली में, मुंबई में, कई और शहरों में भी हो रही है। देखिए, ये जो रेड चल रही है ये कन्नौज से शुरुआत हुई, लेकिन लखनऊ में भी रेड पहुंची हुई है। ये जो रेड चल रही है लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में जो कन्नौज के इत्र कारोबारी है याकूब मलिक के सबसे छोटे भाई हैं मोहसिन मलिक, उनके यहाँ पर सुबह इनकम टैक्स की टीम पहुंची, 2 गाड़ियों से पहुंची और छापेमारी की जा रही है, जांच की जा रही है। लेकिन अगर पूरा मामला देखें तो पीयूष जैन के घर से जो करीब 197 करोड़ रुपया मिला और उसके बाद करीब 23 किलो सोना मिला, 600 लीटर सैंडलवुड ऑयल यानी चंदन के तेल मिला, 600 लीटर अपने आप में बहुत बड़ी बरामदगी थी। उसके बाद से तय माना जा रहा था कि कानपुर के चाहे गुटखा कारोबारी हो या कन्नौज के इत्र कारोबारी, इनके ऊपर चाहे डीजीजीआई की टीमें हो, जीएसटी की टीमें हो या इनकम टैक्स विभाग, इनकी निगाहें गड़ेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुई नहीं। किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इतनी बड़ी रकम नहीं मिली कि 197 करोड़। जीएसटी के इंटेलिजेंस के इतिहास में उनके अधिकारी कह भी रहे हैं बहुत बड़ी रेड है। आप दोनों का धन्यवाद। इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं रायबरेली, सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कह रहे हैं कि दीवार दीवार से निकल रहा है काला धन। मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा जिन्होंने वैक्सीन लगा दी है, लेकिन मेरी अपील होगी जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय है, कोरोना का कवच है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में चर्चाएं आ रही हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। केंद्र और प्रदेश सरकार आपके साथ में है।
हमें केवल सावधानी और सतर्कता के साथ शासन के बताए गए नियमों का पालन करना है। कोरोना आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये सरकार आपके साथ में है। लेकिन भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी गरीबों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। पहले यही राशन पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में पहुंच जाता था और वहां से फिर से ब्लैक होकर के किसी देश में पहुंच जाता था। 2017 के पहले गरीब को राशन नहीं मिल पाता था। 2017 के पहले प्रदेश की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता था। आप देखना, अभी कल से फिर से हम जो कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, कल 2,54,00,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए हर किसान के खाते में कल आएगी। तीन तारीख को यानी 3 जनवरी को लगभग 4.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में 1-1 हजार की राशि आएगी। नोट करते रहिए, जो बता रहा हूं। 5 जनवरी को 1 करोड़ निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों के खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि पेंशन की उनके खाते में उपलब्ध करवाएंगे। हमने उनकी पेंशन की राशि को दुगना कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार अच्छी चल रही है तो फिर उस अच्छी सरकार का लाभ गरीब को मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को मिलना चाहिए, वृद्धजनों को मिलना चाहिए, दिव्यांग जनों को मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन में सरकार के कार्यक्रम को मजबूती के साथ लागू करने वाले आंगनबाड़ी, आशा बहनें, एएनएम, इनके मानदेय को भी सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज हमने इस बारे में कहा है, आशा बहनों के साथ आज प्रातःकाल ही मेरा कार्यक्रम था और मैंने वहां पर उनके बेहतरीन मानदेय को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। जो लोग जनता के लिए कार्य करेंगे, सरकार उनके साथ खड़ी होगी, सरकार हर प्रकार की मदद उन्हें देगी। और आज यही कहने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों, लोक कल्याण का कार्य हो या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रम, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई, जहां पे एम्स नहीं वहां एम्स की कार्रवाई,